डेफिनेटली जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है मैं वो जब तक बांटूंगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। और दूसरा पेशा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो ये जी रिग्रेट हुआ था बगैर पैसों के भी कारोबार शुरू हो सकता। सर आपका ताल्लुक ट्रेनिंग से रहा है, ट्रेनिंग आप देते रहे लोगों को, इसी तरह तदरीस के शोबे से आपका ताल्लुक रहा, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इस बारे में आपको अगर कहीं से ऑफ़र होती है, अब आपको जॉब ऑफ़र होती है या आपको बहुत ये अच्छा वो पे करते हैं, तो आप क्या जाएंगे उस साइड में दोबारा से? देखिए मैंने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक सेशन कराया, उससे पहले मैंने कॉमशेक में सेशन कराया, उससे पहले टेडेक्स में भी बुलाया, एक दो और जगहों से भी ऑफर आया। मैं एज अ फ्री लांसर तो ज़रूर अपनी ट्रेनिंग्स और अपनी एजुकेशन का सिस्टम, वो डेफिनेटली जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है मैं वो जब तक बांटूंगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। जब तक आप बांटते नहीं बढ़ता नहीं, वो मैं बांटता रहूँ, मेरी ख्वाहिश है। बहुत दफ़ा सोचा यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसके ऊपर मैं अपने सेशन स्टार्ट करूँ, मैं 100 टॉपिक्स कवर करता हूँ जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिहेवियर चेंज, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फंड रेजिंग इज माय ब्रेन चाइल्ड, इसके हवाले से कभी आपको कुछ मालूमात दरकार, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। सो जॉब शायद मैं ना करूँ, बिजनेस इसमें बरकत बहुत है। आप देखें कि 10 लोग मेरे साथ मेरे रिस्क में जुड़े हुए हैं, 20% का अल्लाह मियाँ सुबह का पार्टनर है, 20% का शाम का पार्टनर, 40% का वो मेरा पार्टनर है, और कम से कम 30 लोगों को मैं रोजाना जो है वो खाना तकसीम करता हूँ, मैं तो नहीं करता, अल्लाह मियाँ ने मुझे वसीला बनाया मैं उन तक रोज रिस्क पहुंचाने का। 10 लोग जिसमें से 8 मेरे वेंडर्स हैं और अब 2-3 मुलाजिम रह गए, ये डायरेक्टली मेरे साथ इनका रिस्क जुड़ा। नौकरी में किसका जुड़ता है? नौकरी में तो भाई आप बस आपको मिल रहा होता है और आप बांट दे तो बांट दे, लगी नदी आ रही थी। तो ये बरकत जो है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं कर, नौकरी नहीं करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या है और उसको संभाल के कैसे रखा जाता है, रिस्क हलाल की बरकतें क्या होती हैं, वो ऐड कैसे होता है, बरकत कैसे लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो और कैसे बढ़ता है, जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बढ़ेगा कैसे? देखिए अल्लाह की बेशुमार मखलूक है और इंसान वाहिद मखलूक है जो खाना खरीद के खाता है, वरना अल्लाह पूरी दुनिया की अपनी मखलूक को बांटता है, समुंदर में भी बांटता है, आसमानों में भी बांटता है, जरासीम भी है, जानवर है, चरिंद परिंद है, सब खाना खाते हैं। इंसान लालची है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर उस हिसाब से कहा कि ठीक है फिर मेहनत करो और उससे फिर खाओ। देखिए कोई भी खैर मेहनत तो करते, परिंदे भी मेहनत करते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, हीले बगैर तो कुछ भी नहीं। ये है, लेकिन वो तवक्कल भी रखते हैं ना कि वो जमा नहीं करते। जमा नहीं करते, तो खैर मैं शायद जॉब कभी भी नहीं करता हूँ, शायद अभी मैं मेंटली बिल्कुल भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा 3-4 सालों मैंने 17,000 जॉब्स अप्लाई की, PM से लेके CEO तक की, लेकिन वो क्योंकि मेरी प्यूरिफिकेशन का टाइम था और अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचाना था, तबलीग का काम भी लेना था और लोगों को ये भी बताना था कि अल्लाह से दोस्ती करो, दरूद पाक पढ़ो और तवक्कल करो तो बगैर पैसों के भी कारोबार शुरू हो सकता है। मैंने ये एक एग्जाम्पल बनानी थी और हिम्मत की एग्जाम्पल बनानी थी कि एज इज जस्ट अ नंबर, आप किसी भी एज में कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा पेशा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल बनानी थी, तो अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मैं ये एग्जाम्पल ही ना सेट कर, इसीलिए आप इतने ही लोगों की इंस्पिरेशन बने ना, इतने लोगों ने जो है वो इससे मोटिवेशन। सर आधा तो आपने जवाब दे दिया वैसे मेरे इस क्वेश्चन का, लेकिन आपने ये जो फैसला किया था एक ऐसे टाइम पे किया था जब आप यानी बहुत अच्छी जॉब कर चुके थे, तो कभी आपको अपने इस फैसले पे कोई रिग्रेट हुआ हो कि मैं ये फैसला ना करता, या जिस टाइम पे आपने वहाँ पे खड़े होके बिरयानी सेल की थी तो कोई रिग्रेट किसी टाइम पे आपको हुआ कि नहीं मैं जॉब में अपना कैरियर बनाता? जी रिग्रेट हुआ था कि व्हाई आई स्टार्टेड सो लेट। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे ये था कि मैंने अगर 2 साल पहले शुरू कर लिया होता तो मेरे 50 मुलाजिम होते, 4 आउटलेट होते, कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। भैया जॉब में कितनी तरक्की कर लेंगे, फर्ज करें आप किसी इदारे में आप मिडिल मैनेजमेंट करें,
मिडिल मैनेजमेंट में से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, सही। फिर टॉप मैनेजमेंट चले जाएंगे, फिर उस इदारे के CEO बन जाएंगे, उसके बाद क्या बनेंगे, उस इदारे के कुपो, नहीं खत्म, कुछ भी नहीं होगा। सही। सो नौकरी में आप एक जगह जाके छत पे लग जाएंगे, हाँ। कारोबार इज द स्काई इज द लिमिट। सो मैं तो फिर बेहतरीन चूज किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप उस थोड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे थे तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको आपने कैसा पाया, और स्पेशली आपकी बेगम ने आपका कितना साथ दिया, और वो लोग जो उस टाइम आपका साथ छोड़ गए थे उनके बारे में आप, यानी आपने उस चीज़ से क्या सीखा? तो गॉन इज गॉन। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पूरी दुनिया में मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो जो मेरे दोस्त हैं सही मानो, वो बहुत लंबी लिस्ट है जो जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सही। और बेशुमार ऐसे भी हैं जो जिनको पता था कि ये सिंकिंग शिप, तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। बेशुमार ऐसे जो कि दोस्ती के लबादे में थे, लेकिन जब मेरे पे मुश्किल वक्त आया और मैंने किसी भी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों में, मतलब मेरी फैमिली को तो मैंने कभी पता भी नहीं लगने दिया। मेरी फैमिली को तो पता ही नहीं था कि मैं इतने क्राइसिस में। अच्छा, सीरियसली मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं क्राइसिस में। फैमिली में इंसान थोड़ा रिलाफ ओढ़ के रखता है। मैं फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मैं क्राइसिस में। फ्रेंड्स में से बहुत सारा होता है, बहुत सारे छोड़ गए, और बहुत सारे जो साथ हैं they are very proud of me that and I'm proud that I have all those friends. लाहौर में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, एंड यस मेरी बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया, बिकॉज हमारी जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको पता है आप एक दूसरे की मजबूरी बन जाती है। हम एक दूसरे की शक्लें देख देख के उठा लेते। मैं वेला होता था, सारा दिन जा रहा होता था, उसी को मतलब वही नजर आती थी, उसको मैं नजर आता था। तो हम बड़ी दफा हमारे घर में भी वो बर्तन भी खटके इसको कहते हैं, और ऊपर हड्डियाँ, वो तो हर घर में होता है ना सर, वो जरूरी भी है। लेकिन शायद मेरे पास उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी, और उसके पास भी मेरे अलावा, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। और आपकी क्या उस टाइम क्या फीलिंग्स थी जब लोगों ने आपके साथ, आपने, यही होता है ना एक इंसान को दिल में थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि देखो जब मेरे पे मुश्किल टाइम आया तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। और मैंने एक चीज सीखी, वो बहुत सारे दोस्तों को भी मेरे पे जो था वो फोन करने बात करते थे। अभी भी मैं अभी मेरा रेस्टोरेंट जो है इट्स अबाउट टू कोलैप्स, बट मैं इसको क्योंकि सीख रहा हूँ तो मैं इसके डायमेंशंस चेंज कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे कोलैप्स की तरफ लेके जा रही थी मैंने उसको बंद कर रहा हूँ और कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। सो इसी तरह मैंने सीखा कि जो पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो एयरवाइट TV चैनल पर वीडियो आया, उसमें मुझे रोता हुआ भी उन्होंने दिखा। उस सवाल के ऊपर लोगों ने तवज्जो नहीं दी, मेरे रोने के ऊपर तवज्जो दी। सवाल ये था जो मैंने किया कि जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं मांग किससे रहा था, लोगों से, और मुझे मांगना किससे चाहिए था, अल्लाह से, तो रोना निकलता है। तो ये मेरा वो लेसन है मुश्किल टाइम का, कि उस मुश्किल टाइम में भी मैंने अल्लाह से नहीं मांगा था, मैं लोगों से यार मुझे जॉब दे दो, मुझे पैसे दे दो। मैं उसको कहता था कि कोई सबब बना दे, तो हो सकता है पता नहीं कहाँ से काम। सो वो जो मैंने काम नहीं किया था कि मैंने अल्लाह से नहीं मांगा, उसने मुझे रुलाया था। और ये फीलिंग, ये एम्बैरेसमेंट कि मुझे मांगना अल्लाह से चाहिए था और मैं मांगता लोगों से ना, और उन्होंने मुझे जलील कर छोड़ा, उस फीलिंग ने रुलाया था। और ये वो लेसन है जो मैंने लर्न किया कि अल्लाह से मांगना चाहिए, भले कुछ मांग लें, टॉफी मांगे, सिगरेट मांगे, पेट्रोल मांगे, जो दिल करे देना उसी ने है, हीला आपने करना है, देना रब ने। बिजली का वसीला वो बनाएगा, बिजली का बिल मांगे उसे, नहीं है पैसे दो, तो वो आपके दिमाग में डालेगा ये वाली मेहनत करे, यहाँ से इनकम होगी और उससे आप पे कर सकते हैं, वो सर्कल चलेगा पूरा। मांगना अल्लाह से। और वो लोग जो साथ छोड़ गए थे, वो मैंने आपसे पूछा है कि वो वापस आए, बहुत सारे ने
कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली और आप क्या समझते हैं कि अगर जब आपके अच्छे हालात हो जाएं तो वो लोग जिन्होंने आपको मुश्किल टाइम में छोड़ा उनको माफ कर देना चाहिए? मैं ऑलरेडी माफ कर चुका। नहीं, लेकिन उनको जिंदगी में आई थिंक आप क्या समझते हैं, जगह देनी चाहिए या नहीं? नहीं देनी चाहिए, उनकी कोई जगह नहीं बचती ना। और कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो आपकी कामयाबी के बाद, जैसे आप कहते हैं ना आपकी अकीदतमंद या डिफरेंट इंटरव्यूज में सुना, और जो लोग बहुत इमोशनल हो के आपसे, तो कोई ऐसा जो आप जिसको भुला ना सके हो, जो आपके लिए जो आपको याद हो, कुछ ऐसा जो देखने वालों को? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, बहुत सारे जवान यंग बॉयज, वेरी क्वालिफाइड engineers, doctors, even politicians, अच्छा, journalists, मीडिया के लोग भी मुझसे मिलने आए हैं बहुत सारे। एक मुझे याद पड़ता है जो मेरे ख्याल है मेरे शायद अभी तक किसी को मिलता है, एक बल्कि यहीं पे थोड़े महीने दो की बात है, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे शुरू किया तो शाम के करीब 5 साढ़े 5 के करीब एक ऑडी ई-ट्रॉन एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो आके रुकी और उसमें से एक बड़े डिसेंट से साहब उतरे और he came out and he said, Umar, can I hug you? अच्छा, Why not? Every day thousands of people hug me. So he hugged. कहते हैं यार, because of you I'm in peace of mind. मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? कि यार I'm a general manager of an organization. अच्छा, And there is something bad is happening nowadays in my company. I might have to resign. And when I was thinking कि मैं resign करके क्या करूँगा, then you came in my mind. तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मुझे ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वाली because of you I got inspired कि नौकरी जाती है तो जाए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। You gave me this inspiration. It is something very valuable. इस तरह की तो बेशुमार बात है। सही, माशाल्लाह। और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? एक अल्लाह से दोस्ती कर ले, वो ऑलरेडी आपका दोस्त है, इसको रियलाइज कर ले। सही। दूसरा, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, जो मर्जी कर ले सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। नेचर ने अपना प्रोसेस पूरा करना है, और कोई पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। आपका अखलाक होता है और आपकी हिम्मत होती है और आपका अल्लाह पे तवक्कुल है। आप कोशिश कर लें, उसके बाद तवक्कुल करें। तवक्कुल करके कोशिश मत करें, पहले कोशिश करें फिर ईमानदारी से करें, पूरी ईमानदारी से, नेक नीयती के साथ कायम हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह में आपके काम में बरकत करना। सही। और इसी तरह मैंने आपके डिफरेंट इंटरव्यूज में सुना कि मोटिवेशनल स्पीकर तो जैसे आप रह चुकी हैं, ट्रेनिंग्स भी देती हैं, सेशंस भी करते हैं, तो आपने कहा था कि मैं अपने इसी रेस्टोरेंट में सेशंस स्टार्ट करूंगा, कुछ तो उस काम वो काम कहाँ तक पहुंचा? मैंने बड़ी दफा एडवर्टाइज किया अच्छा कि भाई 500 रुपया फीस है, आ जाए। 500 रुपया फीस भी मैंने कहा वो खाना में दूंगा उसके अंदर आपको। अच्छा, फिर मैंने कहा 1000 रुपया फीस है और उसमें लेविश डिनर मिलेगा फ्री, मतलब वो खाने के पैसे नहीं आए। अच्छा, भाई मैं तो आसान ही दे सकता हूँ ना, हाँ। अब मैं नमाजी पकड़ पकड़ के लाऊं। तो ये मेरी आज भी ऑफर है कि आपने जो पढ़ना है मुझे बता दें। 100 टॉपिक्स हैं, मैंने बड़ी दफा एडवर्टाइज भी किया। चले आप मुझे अपना पसंद का टॉपिक बता दें, आपने ये पढ़ना आ रहे, खाना खाए मेरे पास, मैं आपको पढ़ा दूँ। मैं सुबह 12:30 से लेकर रात 10:30-11 बजे तक यहाँ होता हूँ। हाँ, 12:30 से लेके 5:30 बजे तक तुम्हें बिरयानी बेच दूँ, उसके बाद 5:30 से लेके तो रात 10:30 बजे 5 घंटे आ रहे। 1000 रुपया दे, खाना खाएं, उस 1000 रुपये के अंदर खाना भी खाएं और मुझसे पढ़ भी लें। और दसो मैं की कर दो उसमें जरा तो पैसे भी जमा कर। उमर कमाल लक पे कितना बिलीव करता है कि लक जो है वो जरूरी है या मेहनत जरूरी है, या दोनों चीजें जो है वो आपकी कामयाब होने के लिए जरूरी है? लक क्या होती है? अच्छा, लक जरूरी नहीं है।
जरूरी मैं पूछ रहा हूँ आपसे लक होती क्या है? मेरा तो ख्याल है कि the more you sweat the luckiest you get. Yes. Luck is the dividend of the sweat. If you not sweat, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप लकी भी नहीं हो सकते. लक का कोई वो जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये अल्लाह का फजल है बस, और आपकी मेहनत है. जितनी आप मेहनत कर लेंगे अल्लाह का फजल इमाम, लेकिन फिर वो इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए. ईमानदारी, सही, खुलूस नियत, मेहनत, तवक्कल. आपसे ज्यादा लकी आदमी कोई नहीं हो सकता. तो आप बगैर 100% इनपुट डाले हुए 100% आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं? जब नहीं आएगी तो फिर आप किस्मत को रोएंगे कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है. और कुछ लोग कामयाबी के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो हो भी जाते हैं कामयाब, देखा है हमने. और कुछ लोग मेहनत करते हैं और कामयाब हो जाते हैं. कामयाब दोनों होते हैं. आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सी जो कामयाबी है वो देर पाए? जो लोग मेहनत करके कामयाब होते हैं उनकी जड़ बड़ी मजबूत होती है. वो मौसम की हर सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं. जो शॉर्टकट्स लगा के कामयाब होते हैं उनको सख्ती का तो पता ही नहीं होता, और कभी सख्ती आती है ना तो सबसे पहले गिरते हैं. आरजी कामयाबी होती है. शॉर्टकट मतलब ये आवे के ना, एक आपने बीज लगाया, छोटी कॉम्पल बनी, फिर वो थोड़ा और बड़ा पौधा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर उसने आंधी तूफान बर्दाश्त किए, फिर जाके की बोर लगा, और फिर अब आप एक दरख्त लगा दें जिसने कभी बड़ा सा दरख्त लगा दें जिसकी जड़ी नहीं थी, वो आपने पेवनकारी कर दी, जो भी आपने आर्टिफिशियल तरीके से कर लिया, उसने वो सारी जो वो सख्तियां थी वो बर्दाश्त ही नहीं की. जब सख्तियां आ रही किधर से बर्दाश्त करें? आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यूथ को या सबको जो है वो, और आगे क्या? मेरा पैगाम सबको ये कि यार एक तो आए और मेरी बिरयानी लाजमी खाएं. दूसरा, मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर आएंगे, मेरे कस्टमर बनेंगे, मुझसे मिलेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह से दोस्ती का क्या नतीजा निकलता है, साबित कदमी का क्या नतीजा होता है, और क्या मैं वाकई प्राउड हूँ या मैं उसी तरह ही सादा सादा इंसान. और दूसरा पैगाम में सबको ये देना चाहिए, कायम हो जाए नेक नीति के साथ कोई भी काम शुरू कर ले. ये मत सोचें कि कौन सा ओहदा बड़ा है और कौन सा पेशा छोटा है. ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, शुरू कर दें. काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना, शुरू कर दें, बाकी बरकतें अल्लाह की, और बांटना जरूर. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना कीमती अपना टाइम दिया. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं वो भी बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे. और आखिर में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के लिए आप कुछ कह दें, और जो आपके चाहने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल. आपका चैनल मेरे लिए ऑनर की बात होगी और मुझे बहुत खुशी होगी. देखिए, बहुत सारे मेरे पास जो है सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स भी आए, टीवी चैनल भी आए. मैं सब लोगों को एक बात कहता हूँ, यार एक अंगूठा आपने यूज करना है सब्सक्राइब करने. आप यकीन करें, जब आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो अंगूठा लगाएंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आपकी अंगूठी की शेप चेंज नहीं होगी. लगा दें यार. क्या मतलब? साइमा वन ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, तो उसको जो है वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें. जो सर को पसंद करते हैं, जो सर के चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सारे लोग करें. जो मेरे पास आया सब यार, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम क्या है किसी को भी सब्सक्राइब करने में? मुझे ये समझा दें. बरकत फैलेगी अगर कर देंगे तो, बरकत होनी है. देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप जब कोई भी किसी चैनल को सब्सक्राइब करता है, सामान को सब्सक्राइब करता है, क्या मेरा एक कंट्रीब्यूशन आ गया आपके इसमें. अच्छा, लोग ये सोचते हैं, लोग जी हम अगर ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे डॉलर तो उधर खोल जाएंगे. हम अगलों का सोचते हैं, डॉलर उसके पास जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके डॉलर में मेरा हिस्सा पड़ गया तो मेरे रिस्क में वापस आना है उसने डबल. सो जब आप एक प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर यकीन रखें कि अल्लाह आपको दो वापस करेगा.
सो सब ऐसा सोचना शुरू कर दें तो शायद इस दुनिया के जो है ना वो सारे हालात चेंज हो जाए और शायद हमें जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत ही पेश ना आए। आखिर में मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मानिस किचन पे ज़रूर आएँ और इनका खाना ज़रूर टेस्ट करें। और मैं दावे से कहती हूँ कि एक दफ़ा जो है आप मेरे कहने पे आएंगे और उसके बाद जो इनका टेस्ट है वो आपको बार बार आने पे मजबूर करेगा। और हम लोग जो हैं वो ब्रांड्स के पीछे भागते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, 5 स्टार्स में जाते हैं, 7 स्टार्स में जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? जस्ट फॉर वन सेल्फी, कि हम एक सेल्फी लेंगे खाना खाते हुए, फिर उसको अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे और जो देखने वाले हैं वो इम्प्रेस होंगे। तो हमें जो है ना जो इस तरह के सेल्फ मेड लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका हाथ थामना चाहिए ताकि वो भी ब्रांड ओनर्स बन सकें। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।